Welcome back to the YouTube channel Dr. Alam Services. I am Mohammad Uwais Alam, फाइनल ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं कि 2025 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है। जैसे ही कल एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर का एनालिसिस मैंने शॉर्ट में कर दिया था, और जो पहले की हमने कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रखी थी एग्ज़ाम से पहले ही, आप सोचेंगे वो किस फैक्टर्स पे, तो पहले से ही कुछ फैक्टर्स का पता था कि जो कट ऑफ बढ़ने में कंट्रीब्यूट करेंगे, जिसमें पहला था कि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट डिक्रीज़ करें रजिस्ट्रेशन के अंदर। ऑब्वियसली तब तक ये नहीं पता था कितने स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दिया है। अभी उसका भी डाटा ऑफिशियली आ चुका है कि कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे हैं, और उसका हमने पिछले साल के साथ भी कंपैरिजन कर लिया है। उसके साथ ही दूसरा ये भी पहले से ही पता था कि बी सेक्शन निकल गया है, तो आपके पास ऑप्शन नहीं होगा जो हर एक सब्जेक्ट में 10 में से कोई भी 5 क्वेश्चन आप कर सकते थे, यानी टोटल 180 क्वेश्चन होंगे और पूरा आपको अटेम्प्ट करना होगा। उसके साथ ही इस साल टाइम लिमिट भी पहले सालों के कंपैरिजन में कम हुई है, तो वो भी एक फैक्टर था। और पिछले साल जो ये सारा इतना दिक्कतें रही थी एग्ज़ाम के अंदर, चीटिंग एंड पेपर लीक वगैरह, तो वो एक्सपेक्टेड था इस साल ना हो, और होपफुली सही से गया है सब कुछ। अभी तक कुछ भी ऐसा न्यूज़ नहीं आया। तो ये सब फैक्टर पहले से ही पता थे जो कि कट ऑफ को डिक्रीज़ कराएंगे। लेकिन अभी पेपर का ये नहीं पता था कि कैसा पेपर आएगा, जिसका आप अभी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टफ पेपर जो है ओवरऑल निकला है। हर एक सब्जेक्ट का भी डिस्कशन करेंगे ओवरऑल क्या रहा है। तो देखो कट ऑफ में कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं और उनका इस साल के लिए क्या एनालिसिस है, मतलब वो क्या बताना चाह रहे हैं हर एक फैक्टर कि कट ऑफ बढ़नी चाहिए कि घटनी चाहिए। तो हर एक फैक्टर डिसाइड करता है कि कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बेस पर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ निकालते हैं। जैसे पिछले सालों में कितने कैंडिडेट थे जिन्होंने अप्लाई किया था और कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम दिए थे, और इस साल कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया और कितनों ने एग्ज़ाम दिया है। पहला फैक्टर होता है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट। दूसरा फैक्टर होता है कि पेपर का लेवल कैसा है, यानी पेपर ईजी आया है तो कट ऑफ हाई जाएगी, और पेपर अगर टफ आया है तो कट ऑफ लो जाएगी। और ये यूनिवर्सल है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है परेशान हो रहे हैं, तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर पेपर टफ आया तो डेफिनेटली कट ऑफ डिक्रीज़ होगी, और जितना ज़्यादा टफ है उतनी ही ज़्यादा कट ऑफ कम जाएगी। आप ये बात ध्यान रखें। अगर पेपर टफ है तो सभी के सभी स्टूडेंट जो 20,80,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया है उन सभी के लिए हैं, और अगर इजी होता तब भी सभी के लिए होता। जैसे पहले सालों में देखा गया कट ऑफ ऊपर जा रही थी, क्यों? क्योंकि आसान पेपर आ रहा था, तो आसान तो सभी स्टूडेंट के लिए है, और अगर टफ आया है तो वो भी सभी के लिए है। दूसरा फैक्टर हो गया पेपर। तीसरा फैक्टर होता है कि नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। तो हर साल गवर्नमेंट सीट इंक्रीज़ ही होती हैं, तो यही वजह है कि आप अगर ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में देखेंगे तो कट ऑफ हर साल जो है कम होती है। मार्क्स के हिसाब से आप देखेंगे तो वेरिएशन हर साल देख सकते हैं। पिछले साल भी मतलब 652 तक चली गई जनरल ईडब्ल्यूएस में, उससे पहले 610 के आसपास रही। तो आप देखेंगे इधर तो कट ऑफ बढ़ी है, लेकिन ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से अगर देखेंगे तो हर साल कट ऑफ डिक्रीज़ होती है। अभी पिछले सालों का क्या डाटा था वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, और इन सारे पैरामीटर्स को देखकर ही बताया जाता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, तो ये सारे पैरामीटर्स को अभी हमने एनालाइज़ किया है, और फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। क्या 550 तक ऑल इंडिया कोटा से एमबीबीएस की गवर्नमेंट की सीट जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी को मिल सकती है, इस चीज़ का डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी वो भी डिस्कशन किया जाएगा, और बाकी स्टेट वाइज कट ऑफ भी आपको मिलेगी। जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ हर एक पैरामीटर्स का, तो इसलिए। बाकी आपको ये है यहाँ से एकदम सटीक इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसको आप अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए यूज़ कर सकते हैं हर एक कोर्सेज के लिए। एमबीबीएस, बीडीएस, बीएएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस एंड बीएससी नर्सिंग। अभी इसमें एमबीबीएस और बीडीएस का डिस्कस करेंगे। आने वाले वीडियोस में आयुष कोर्सेज जैसे बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस का हम जो है डिस्कशन करेंगे। ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा से क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगी, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसी चैनल पर मिलेगी। सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स में जरूर शेयर करें वीडियो को लाइक करके, ताकि ज़्यादातर लोगों के पास ये वीडियो पहुँच जाए। तो सबसे पहली चीज़ जो देखेंगे हम प्रीवियस ईयर का ट्रेंड, वो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स के अंदर कि कितने स्टूडेंट्स ने पहले अप्लाई किया था और इस साल कितने स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था। हर एक फैक्टर को यहाँ पे हमें एनालाइज करना है। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट 2023 का आप देख सकते हैं, 24 का देख सकते हैं। 2023 में लगभग 20,38,000 कैंडिडेट ने पेपर दिया था, और जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट थे वो थे 20,80,000। 2024 में ये 24 लाख हो गए थे कैंडिडेट, सडन इंक्रीज़ हुआ, और अपीयर्ड कैंडिडेट थे 23,30,000। इस साल अगर देखेंगे तो रजिस्ट्रेशन लगभग 23 लाख हुए थे, और जो अपीयर्ड कैंडिडेट है उसका डाटा आ चुका है ऑफिशियल्स के थ्रू। आप इसका जाकर गूगल पर डालेंगे तो एक दो आर्टिकल आपको इस पर मिल जाएंगे। 20,80,000 कैंडिडेट ने इस साल पेपर दिया है जो कल एग्जाम हुआ है। तो इसमें ओवरऑल देखेंगे तो 2.5 लाख बच्चे कम हैं इस साल जिन्होंने पेपर दिया है। तो 2.5 लाख बच्चे बहुत ज़्यादा होता है, तो उसका भी मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा कट ऑफ डिक्रीज़ होने में। तो पहला फैक्टर हो गया नंबर ऑफ कैंडिडेट, थोड़े बहुत नहीं अच्छे खासे डिक्रीज़ हुए, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। दूसरा फैक्टर होता है पेपर कैसा था। तो पेपर का जो एनालिसिस आप देखेंगे 2025 का, मेजॉरिटी टीचर्स का भी यही रिव्यू है, स्टूडेंट्स का ये रिव्यू है, और जो पिछली वीडियोस रही हैं उनमें भी लोगों ने कमेंट किया है, टेलीग्राम चैनल पे भी बताया है,
सब लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, वहाँ से जाकर उसको ज्वाइन कर लेना, आपको हर एक अपडेट वहीं पर मिल जाएगी। फिजिक्स ओवरऑल जो है टफ रहा है और केमिस्ट्री मॉडरेट है, बायोलॉजी मॉडरेट है। ये मेंटर्स प्लस स्टूडेंट सबका ओवरऑल कंक्लूजन है। ओवरऑल अगर पूरे पेपर को देखा जाए तो पिछले कई सालों में इतना टफ पेपर नहीं आया है जो इस साल आया है, और यही वजह रहेगी कि कट ऑफ में भी सडन डिक्रीज़ होने को मिलेगा। अदरवाइज़ हर साल कट ऑफ बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि देखो कंपटीशन तो है ही मेडिकल फील्ड में। तो ये फैक्टर भी क्या कर रहा है, पेपर की टफनेस वाला कट ऑफ को डिक्रीज़ कराएगा। दोनों फैक्टर क्या करा रहे हैं, डिक्रीज़ करा रहे हैं। अगला जो तीसरा फैक्टर होता है वो होता है कि कितनी सीट्स हैं गवर्नमेंट की। यहाँ पर ऑब्वियसली हम गवर्नमेंट वाली बात कर रहे हैं, तो वही ट्रेंड जो है प्राइवेट में भी फॉलो होता है। फिर उसके बाद तो गवर्नमेंट सीट कितनी है, ऑल इंडिया कोटा में कितनी जाएंगी, जितनी होंगी उसका 15% जो है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी में जाएगा। पिछले साल नीट 2024 में 10,0641 सीट जो है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी से भरी गई थी गवर्नमेंट एमबीबीएस की। इस साल 3500 से 4000 नई एमबीबीएस की सीट्स बढ़ने की उम्मीद है। अब इसका ऑफिशियल डाटा अभी तक नहीं आया है, लेकिन जो एनएमसी है, नेशनल मेडिकल काउंसिल, उसने हर एक कॉलेज से बोल दिया है जो भी 2025-26 में न्यू मेडिकल कॉलेज खुलवाना चाहते हैं या सीट्स बढ़वाना चाहते हैं, तो वो अपना डाटा ऑलरेडी एनएमसी को दे चुके हैं, लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल अभी तक नहीं आई है। लेकिन जो लोग अप्लाई करेंगे लगभग 3500 से 4000 सीट जो है इस साल बढ़ने की चांसेस हैं, जिसमें 15% सीट जो है वो ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी। तो लगभग टोटल 11,250 सीट के आसपास जो है इस साल पार्टिसिपेट करेंगी ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग में। तो यहाँ पर सीट्स भी बढ़ेंगी। ये भी फैक्टर क्या करेगा, कट ऑफ को डिक्रीज़ करेगा। अगर सीट्स बढ़ती हैं गवर्नमेंट की तो कट ऑफ जो है डिक्रीज़ होगी। तो तीन फैक्टर, तीनों के तीनों क्या कह रहे हैं कि कट ऑफ डिक्रीज़ होगी। अब इन सारे फैक्टर्स को मिला के ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी वो मैं आपके सामने डिस्कस करूँगा ऑल इंडिया रैंक और मार्क्स के टर्म्स में। ठीक है, तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या रहा है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट डिक्रीज़ हुए हैं, सीट्स इंक्रीज़ हुई हैं, कट ऑफ ओवरऑल डिक्रीज़ होगा। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पहले क्वालिफाइंग कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि अगर उससे ज़्यादा आपके नंबर हैं तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सीट मिल जाएगी या कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। इसका मतलब आप एलिजिबल हैं काउंसलिंग करने के। और बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पर प्राइवेट में आपको एडमिशन मिल ही जाएगा, क्वालिफाइड से ऊपर हैं तो। ठीक है, तो आप किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे पेड काउंसलिंग को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको मिनिमम चार्जेस में बेस्ट सर्विस मिलेगी। तो जो लोग भी पेड काउंसलिंग हमारी ज्वाइन करना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है पेड काउंसलिंग का ग्रुप मिलेगा। वहाँ पे जाकर आप अपने मार्क्स, आपकी कैटेगरी और आपका स्टेट बताएंगे, तो उससे हम एक्सपेक्टेड बताएंगे कि आपको कौन सा कोर्स मिल सकता है ऑल इंडिया कोटा से या स्टेट कोटा से। और अगर आप एलिजिबल होंगे या उसके आसपास होंगे तो आपको काउंसलिंग करनी चाहिए। और इसमें टोटल 2 प्लान है। एक है गोल्ड प्लान, जिसमें कंप्लीट काउंसलिंग का प्रोसेस, अपडेट, रूल्स रेगुलेशन, काउंसलिंग का गाइडेंस और उसके साथ ही कॉलेजेस की प्रेफरेंस लिस्ट, कैसे आपको काउंसलिंग करनी है, पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। बस फॉर्म फिलिंग आपको खुद से करनी होगी। बाकी का अपडेट पूरा व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मिलेगा। 24 घंटे आपके पास टीम का सपोर्ट रहेगा, जिसका प्राइस 5000 है। बाकी टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहेगा। अभी के लिए जो आज शाम तक ज्वाइन करेंगे, अर्ली बर्ड ऑफर सिर्फ 3000 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ऑलरेडी काफ़ी स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं और इसका प्राइस भी बढ़ता रहेगा जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा और कैंडिडेट हमारे पास बढ़ते रहेंगे, क्योंकि हम सिर्फ लिमिटेड कैंडिडेट ही लेते हैं। वही लास्ट ईयर भी हुआ था, हमने जो फीस है लास्ट में जाके बढ़ा दी थी। काउंसलिंग प्लस फॉर्म फिलिंग यानी प्लेटिनम वाला जो प्लान है उसका प्राइस जो है 10,000 है। अभी जो पहले ज्वाइन करेंगे वो 7,000 रुपये ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पहले प्राइस 6,000 था, अभी बढ़ गया है और आने वाले टाइम में और बढ़ेगा दोनों ही प्लान्स का। तो जो लोग जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात की जाए तो 2024 में ओपन कैटेगरी से 162 नंबर पर रही थी। इस साल का एक्सपेक्टेड है 125 से 130 के आसपास जो है आपकी क्वालिफाइंग कट ऑफ रहेगी। ईडब्ल्यूएस में पिछले साल 162 रही थी, मतलब वही जनरल और ईडब्ल्यूएस सेम रहता है। 125 से 130 इस साल एक्सपेक्टेड है। ओबीसी, एससी एंड एसटी 127 नंबर पर लास्ट ईयर रही थी। इस साल 108 से लेकर 112 या 115 तक एक्सपेक्टेड है। इससे ऊपर आपके मार्क्स है तो आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ही पता चलेगा। बात आती है अब एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो देखो यहाँ पर एक्चुअल जो आपकी कट ऑफ है वो डिसाइड होती है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। आपका एक्चुअल अलॉटमेंट वो भी होता है ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से। तो सबसे पहले आप ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से देखें तो कट ऑफ क्या रहेगी। देखो कुछ भी हो, पेपर आसान आए टफ आए, लेकिन ऑल इंडिया रैंक जो है वो हमेशा कम होती हुई जल्दी, मतलब ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पे भी आपको सीट मिलेगी। यानी कट ऑफ ऑल इंडिया रैंक के टर्म्स में तो कम ही होती है ये हमेशा। ऐसा क्यों? क्योंकि हर साल जो गवर्नमेंट एमबीबीएस सीट्स हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, लेकिन यहाँ पर मार्क्स का वेरिएशन काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। वो पेपर पे डिपेंड करता है। पेपर आसान होगा तो मार्क्स के टर्म्स में कट ऑफ बढ़ेगी, और ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से आप देखेंगे तो हमेशा जो है कट ऑफ कम होगी। ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक पे मिल रहा है इसका मतलब कट ऑफ कम हुई है। ये आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख सकते हैं। जैसे ओपन कैटेगरी में 2022 में 22,706 ऑल इंडिया रैंक पे लास्ट सीट मिलती है ऑल इंडिया कोटा एमसीसी काउंसलिंग से। 2023 में 23,674 पे भी मिल गया। 2024 में आप कहेंगे ये तो
पिछले साल तो कट ऑफ बढ़ी थी, उसके बावजूद भी ऑल इंडिया रैंक में हमेशा डिक्रीमेंट होता है। 25,200 ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई थी, ज़्यादा ऑल इंडिया रैंक तक सीट मिल गई मतलब कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है। मार्क्स के टर्म्स में उल्टा होता है, कम नंबर पे मिल गया इसका मतलब कट ऑफ डिक्रीज़ हुआ है। ठीक है, अभी नंबर की बात हम बाद में करेंगे। आप आइडियल जो कट ऑफ मानेंगे वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से मानेंगे, जब रिजल्ट आ जाएगा तब आप इससे मैच कर पाएंगे। लेकिन जब तक रिजल्ट नहीं आता तो आपको एक्सपेक्टेड जो है अपना मार्क्स के हिसाब से निकालना पड़ेगा। लेकिन कोई भी कैंडिडेट या कोई भी मेंटर या कोई भी काउंसलर अगर ये कह रहा है कि वो 100% करेक्ट है जो मार्क्स बता रहा है उसकी बेस में, तो वो बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये कोई भी 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आसपास का जो है अंदाज़ा लगाया जाता है कि जो रेंज है हम आसपास निकाल सकते हैं, उससे 5 या 10 नंबर आप आगे या पीछे का सेफ जोन लेकर चल सकते हैं। ओबीसी में पहले सालों में 2022 में 22,721, 2023 में 23,675, 2024 में 25,212 ऑल इंडिया रैंक पे मिल गया था। और इस साल का एक्सपेक्टेड है 27,000 से 27,500 ऑल इंडिया रैंक तक। वहीं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जो इस साल का एक्सपेक्टेड है, आप पिछले सालों का यहाँ से देख लेंगे। ठीक है, इस साल का जो एक्सपेक्टेड है ऑल इंडिया रैंक्स के टर्म्स में वो 29,000 से 29,500 के बीच में है आपकी ऑल इंडिया रैंक होगी, तो आप सेफ हैं, आपको सीट मिल जाएगी गवर्नमेंट के ऑल इंडिया कोटा से। बाकी हर एक स्टेट की कट ऑफ अलग अलग होती है, तो स्टेट में और भी कम पे आपको मिल जाएगा। हर एक स्टेट की कट ऑफ मैं पहले पिछले साल क्या थी वो कवर कर चुका हूँ, लेकिन इसमें पूरा चेंजेस हो गया है, तो कट ऑफ को हमें रिवाइज करना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड इस साल क्या रह सकती है। तो आप अगर चाहते हैं कि हर एक स्टेट की कट ऑफ को बताया जाए MBBS, BDS, BAMS, BHMS एंड BOMS के लिए, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और आपका क्या स्कोर आ रहा है इस साल आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि हमें पता चले कि ज़्यादातर स्टूडेंट का जो स्कोर है वो कहाँ पर लाई कर रहा है। SC कैंडिडेट 1,48,000 से 1,52,000 के बीच में सेफ रह सकते हैं ऑल इंडिया कोटा से, और ST में 1,80,000 से 1,85,000 ऑल इंडिया रैंक से आपको सीट मिलने के पूरे चांस है। अब बात आती है मेन कि आपको मार्क्स के हिसाब से अगर देखना है तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, पिछले 2 सालों में क्या रही है और इस साल की क्या एक्सपेक्टेड रहेगी, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। जनरल कैटेगरी में इस साल के लिए जो एक्सपेक्टेड है वो 590 ±5। अब ये 100% ये नहीं होता कि इस मार्क्स पे आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये एक रेंज है। जैसे जनरल कैटेगरी में मैंने बोला 590 ±5, यानी 585 से 595 वाले बिल्कुल सेफ हैं। यहाँ पर आपको गवर्नमेंट की MBBS की सीट ऑल इंडिया कोटा से मिली जाएगी। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ऑल इंडिया की बात चल रही है, जो स्टेट का कट ऑफ है वो डेफिनेटली ऑल इंडिया से कम होगा, ज़्यादातर स्टेट का। कुछ स्टेट है जहाँ की कट ऑफ और भी ज़्यादा रहती है, जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, तो वहाँ की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो एक स्पेशल केस है। बाकी ज़्यादातर स्टेट में ऑल इंडिया से कम रहेगी या उसके आसपास रहेगी। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल सेफ स्कोर मान के चल सकते हैं। बाकी बात रही कि बहुत सारे चैनल्स और बहुत सारे लोग ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 550 के आसपास तक कट ऑफ जो है गवर्नमेंट MBBS की जाएगी, जो कि बहुत ही कम है। मुझे नहीं लगता एक ही साल के अंदर 100 नंबर का डिक्रीमेंट आ पाएगा, क्योंकि देखो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है और बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले साल से कॉलेज नहीं ले पाए थे 650 से कुछ नंबर कम रहने की वजह से, देखो उनका जो कंट्रीब्यूशन है कट ऑफ में वो मेजर रहने वाला है, तो उस फैक्टर को भी आपको नेगलेक्ट नहीं करना है। बाकी हम तो आशा करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कम हो, 550 ही चला जाए, लेकिन फिर भी एक सेफ़ होता है ना कि बिल्कुल सेफ़ जोन आपको अगर बतानी हो तो हम ये वाली बताएंगे 590 ±5। लेकिन अगर आपके 550 नंबर भी हैं, 540 हैं, 530 हैं, तब भी आपको काउंसलिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि अभी ये कुछ भी डिसाइड नहीं होता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप किसी के भी कहने में ऐसा ना सोचेंगे मैं काउंसलिंग ही ना करूँ, काउंसलिंग करो। अगर आपको मिलने की रेंज में होगा तो आप काउंसलिंग करके कॉलेज पा जाएंगे। ठीक है, तो ये ज़रूर करना कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज़रूर करना। अगर 550 की रेंज में भी आप हैं तो उसमें श्योरिटी ये नहीं होगी कि कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करेगा। एक्चुअली जब आपकी ऑल इंडिया रैंक आ जाएगी रिजल्ट के बाद, तब आप लगभग 99 to 98% प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आप सेफ़ हैं या नहीं हैं। उसमें भी देखो 1-2% का वेरिएशन हमेशा रहता है। ईडब्ल्यूएस में 585 ±5 यानी 580 से 590 के बीच की रेंज। ओबीसी में 590 से ±5, ये ऑल इंडिया कोटा की बात चल रही है। SC कैटेगरी में 470 ±5, ST कैटेगरी में 440 ±5 की रेंज जो आपके लिए सेफ है मार्क्स के अकॉर्डिंग। फिर ऑल इंडिया कोटा BDS 15% की बात की जाए तो जनरल कैटेगरी में 530 ±5 की रेंज आपके लिए सेफ है। EWS में 520 ±5, OBC 525 ±5, और ये लास्ट तक है, मतलब जब काउंसलिंग एंड होती है उस तक, हर एक राउंड के लास्ट तक। SC कैटेगरी में 400 नंबर ±5 और ST कैटेगरी में 320 ±5 नंबर पे आपको गवर्नमेंट BDS ऑल इंडिया कोटा से एक्सपेक्टेड है। तो ये ऑल इंडिया कोटा की कट ऑफ हो गई। बाकी आप लोग अगर चाहते हैं आयुष कोर्सेज की भी सेम डिटेल की जाए, डिस्कस की जाए, ऑल इंडिया कोटा की भी और स्टेट की भी, और बाकी जो स्टेट कोटा की कट ऑफ है MBBS और BDS की, वो भी डिस्कस की जाए, तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसको कवर कर दिया जाएगा। ऑलरेडी पूरे इंडिया के हर एक स्टेट की, 1-2 स्टेट को छोड़कर मेजॉरिटी स्टेट की MBBS BDS की पिछले साल क्या कट ऑफ रही थी उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप रफ आइडिया लेने के लिए जो पिछले साल की कट ऑफ थी उससे आप लगभग 60 से 70 नंबर माइनस करके एक्सपेक्टेड अपना मान के चल सकते हैं कि स्टेट कोटा से आपकी कट ऑफ वो रहने वाली है मार्क्स के अकॉर्डिंग, और इसमें वेरिएशन आएगा। एक्चुअल जो ऑल इंडिया रैंक थी पिछले साल की वो भी मैंने हर वीडियो में डिस्कस किया। जब रिजल्ट आ जाएगा आप उससे अपना एक्चुअल में कट ऑफ
का एनालाइज़ करेंगे, क्योंकि ऑल इंडिया रैंक तो डेफिनेटली आप अगर उस रेंज में है तो मिल ही जाती है, मार्क्स में फिर भी वेरिएशन आता है। तो स्टेट कोटा की भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, चैनल पे आपको हर एक वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।